प्रकाशित वाक्य के खुलासा कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। इस कार्यक्रम में आपसे मिलने के लिए मुझे इसलिए खुशी हो रही है कि आप सब इस कार्यक्रम को लगातार देख रहे हैं। बहुत लोग स्टडी कर रहे हैं, बहुत लोग नोट्स ले रहे हैं। चाहे हम रिस्पॉन्ड करें या नहीं, लेकिन आप रिस्पॉन्ड करें। इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग नहीं देख रहे हैं। ब्रदर एमडी जगन हो या मैं हूं, जितना हो सके हम कमेंट्स को देख रहे हैं और कमेंट्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज भी ये कार्यक्रम इतना दिन से चल रहा है, इसका एक कारण इसका फाउंडेशन है जो बी प्रिपेयर्ड एंड प्रिपेयर अदर्स। आइए, लेट्स वेलकम ब्रदर एमडी जगन। ब्रदर जगन, वेलकम टू द प्रोग्राम। प्रेज द लॉर्ड। बी प्रिपेयर्ड एंड प्रिपेयर अदर्स। ऐसा लग रहा है बाइबल का पूरा फाउंडेशन ही इस पर आधारित है। हमें प्रिपेयर रहना है और दूसरों को भी प्रिपेयर करना है। नोआ जब पुकार रहे थे तो मुझे एक सोच आई। वो बेशक बहुत से लोगों को एम्प्लॉय किए होंगे उस जहाज को बनाने के लिए, लेकिन उस जहाज को जिन लोगों ने बनाए वो कोई भी नहीं आए सिवाय इनके फैमिली। एक छोटी सी सोच है, उन्होंने तो बना लिया। नोआ ने कहा होगा, उन्होंने सुन लिया, लेकिन अंदर कोई नहीं आया। इस सोच में आपकी नजरिया बताइए। अभी नूह का जहाज बनाना जो है, इसके बारे में भी अनुमान लगा सकते हैं। मैं तो बस यही कहूंगा, छोटी सी चीज में बहुत से लोग आते हैं ना बनाने के लिए। हाँ। यानी आदम के पास में देखिए वाटिका दी गई थी, उसे बनाना, उसकी रक्षा करना, ये उसका काम था। दूसरे अध्याय में हम पढ़ते हैं तैयार करना ही है प्रिपेयर, यानी उस वाटिका में काम करना, उसे तैयार करना और फिर उसकी रक्षा करनी थी। पहले तो उसे तैयार करना था। बेसिक है। परमेश्वर ने मनुष्य को यही काम दिया कि पृथ्वी को वो तैयार कर ले, वाटिका को तैयार कर ले। अब देखिए, उसके बाद में आदम से परमेश्वर ने इस तरह से कहा कि तुम वाटिका में काम करो। तो चलिए उदाहरण के लिए कहता हूं, कहिए कि आदम उस वाटिका में काम करता है। यीशु के आते वक्त एक दृष्टांत में कहा गया है कि 4 तरह की जमीन है जी, कटीली, पथरीली और फिर मार्ग के किनारे और अच्छी भूमि। एक्सप्लेनेशन दिया है। जब प्रभु ने बनाया तो सब कुछ अच्छा था ना जी। ये 4 ऐसे नहीं थे। ये 4 कब आए? आदम के पाप के बाद में आए। इन्हें तैयार करने के लिए आदम को भेजा, तो इसे तैयार करना आदम का काम था। अभी हमारा काम यही है, नूह का काम यही था। नूह ने भी यही किया। नूह ने न्याय का प्रचार किया। हनोक ने भी ऐसा ही किया। हनोक ने इसके बारे में भविष्यवाणी की। यहूदा 14 और 15 कहता है। तो हमारे ऊपर सबसे बड़ी जिम्मेदारी क्या है कि हमें सबको तैयार करना है। उससे पहले हमें खुद तैयार रहना है। इन दोनों में देखिए, सब कुछ आदम से ही शुरू हुआ। आदम, हनोक, नूह, इन सब से शुरू हुआ। अंत में पौलुस ये कहता है, ये हम पर आई जिम्मेदारी है। और ये तो इट इज नॉट अ रिक्वेस्ट। ये रिक्वेस्ट नहीं है, ये सुसमाचार बताना मेरी जिम्मेदारी है। ये मेरी जिम्मेदारी है, मेरा काम तो यही है, इसलिए मैं यहाँ पर इस भूमि पर हूँ। अब देखिए, हम सब अगर इसमें और थोड़ी गहराई में जाना चाहते हैं, प्रकाशित वाक्य 1:6 में प्रभु ने कहा, उसने हमें याजक और राजा बनाया है। यानी केवल राजा ही नहीं बनाया, पर मुझे याजक भी बनाया गया। इसका अर्थ ये है, तो हमें तैयार करना, ये अर्थ है। यानी देखिए, हम सब यही तो करते हैं, हम सब यही करते हैं, हम सबको यही करना है। इसमें एक भाग हमारा है, हम यही कर रहे हैं। रेवलेशन के बारे में अगर आप देखेंगे तो हम आज चैप्टर 15 में हम आज देख रहे हैं उसको। आमतौर पर होली लैंड को क्राइस्ट के रहने की जगह की तरह देखते हैं, लेकिन अगर आप देखेंगे तो अपोस्टल जॉन होली लैंड को छोड़कर बाहर टर्की में ले जाकर पैटमोस आइलैंड में, वहां पर अब से काम इस तरह से ही होगा ऐसा कह रहे हैं। अब देखिए, इसे होली लैंड पर ही कह सकते थे, पर प्रभु के प्लान के अनुरूप वो एक मकसद से वहां जाके वो कहते हैं। इस थॉट को आप कैसे देखते हैं? अब चलिए यहाँ पर मैं अपनी राय बताता हूँ। मैं इसे प्रॉमिस लैंड के जैसे देखूंगा, होली लैंड के जैसे नहीं। ओके, तो उसमें डिफरेंस है, अंतर है। प्रतिज्ञा किया देश, इसमें 2 राय नहीं है। पवित्र भूमि नहीं है। पवित्र भूमि वो है जहाँ पर यीशु आए हैं। करेक्ट। यीशु छोड़ दिए गए उस समय काल में हैं। अन्य जाति छोड़े जाएंगे, वो यरूशलेम में हैं, यानी छोड़ दिया गया। यीशु जहाँ नहीं वहाँ कोई शुद्ध हो, ये नहीं हो सकता। यह अन्य जातियों के हाथ में है, चाहे आप कहे या मैं कहूँ। यानी जहाँ भी कलीसिया है, हम उसे शुद्ध भूमि कह सकते हैं। वहाँ तो पवित्र आत्मा है। तो अभी यहाँ अन्य जातियों के हाथ में प्रमाण आया, अन्य जातियों के हाथ में बाइबल आ गई। और देखिए, ये तो एक चिन्ह है, यानी पतमुस के टापू पर
यूहन्ना को दिया गया है। अब थोड़ा इसे देखिए, हम कह सकते हैं तो इसकी संगीत किताब है। हम किस किताब के बारे में कहते हैं? दानियल के बारे में। जी। दानियल में किस विषय के बारे में कहा गया है? यानी ये तो नबूकदनेस्सर, बेबीलोन और मेडा फारस के साम्राज्य के बारे में है। आउटसाइड ऑफ द यरूशलेम, प्रॉमिस लैंड। अब देखिए, यहाँ पर बाइबल में दो बहुत ही महत्वपूर्ण किताबें हैं और वो है दानियल और प्रकाशित वाक्य। बाहर दी गई है, अंदर नहीं दी गई। यानी परमेश्वर की जो योजना है वो अन्य जातियों के हाथ में है, यानी अन्य जाति हमारे हाथों में है। इसका खुलासा इसे बाहर रखकर दिया गया है। यरूशलेम का भवन नाश हो गया। परमेश्वर प्रकाशित वाक्य किसको लिखने के लिए कहते हैं? आशिया की 7 कलीसिया को लिखने के लिए कहते हैं। तो देखिए, परमेश्वर का जो संदेश है यहूदियों के हाथों से अन्य जातियों तक है, हमारे हाथों में दिया है। और इसलिए यूहन्ना को पतमुस के टापू पर देते हैं। और इसलिए देखिए, ये तो केवल प्रॉमिस लैंड ही है। अभी सभाएं यानी कलीसियाएं जहां भी है पवित्र आत्मा के द्वारा, वो तो बस पवित्र भूमि है। यरूशलेम यानी जो रास्ता है जकरिया 14:4 में, यही तो आया है, वही होली लैंड है। तब तक वो प्रॉमिस लैंड था। लगातार हम रेवलेशन को देख रहे हैं। आज इस कार्यक्रम में हम रेवलेशन चैप्टर 15 को देखेंगे। रेवलेशन चैप्टर 15 के पहले लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि 14 के बाद एक एरा खत्म हो रहा है, 15 शुरू हो रहा है। लेकिन जब हम 15 को देख रहे हैं, तब मतलब लगातार देखने पर रेवलेशन चैप्टर 4 को 15 को एक पार्ट जैसा देखने का एक सोच आ रही है, क्योंकि वहां पर भी एक सी ऑफ ग्लास आ रहा है, वहां पर भी 4 जानवर आ रहे हैं, वहां भी कुछ बातें हेवन की हो रही है, हेवन की कुछ सीन जिसने हमने देखा। और चैप्टर 15 में भी कुछ बातें ऐसे ही होती है। अब देखिए, हेवन का एक एक इमेजिनेशन होता है लोगों का। अब इस हेवन को हम कैसे समझें, 4 और 15 को हमें कैसे कंपेयर करके देखना है, 15 को कैसे अंडरस्टैंड करना है, रेवलेशन चैप्टर 15 को। अब देखिए, यहाँ मुख्य रूप में मैं पहले सवाल का जवाब देता हूँ। यानी 14 तक तो एक काम है, 15 जो है वो 16 और 14 के बीच का ब्रेक है। ये ब्रेक क्या है ये पूछे तो देखिए, इसके बारे में हम पढ़ते हैं। छठी मोहर के बारे में 6ठे अध्याय में है, 7वीं मोहर के बारे में 8वें अध्याय में है। इन दोनों के बीच अध्याय 7 का ब्रेक है। यहाँ पर रेस्ट है। अगर इस रेस्ट को देखें तो अगला अध्याय यानी 8वें अध्याय के लिए यहाँ पर तैयारी की जगह है। वहीं पर तैयारी शुरू होती है 8वें अध्याय में। और इसी तरह से 15वें अध्याय में अगर देखें तो अध्याय 16 में जो होने वाला है उसके लिए अध्याय 15 में तैयारी की जगह है, प्रीलूड के जैसा, प्रीलोड है। 14वें अध्याय में उसके पहले जो था वो खत्म हो जाता है। अभी थोड़ा स्पष्ट कहा जाए तो 7 तुरहियां खत्म हो जाती हैं। खत्म होने पर आगे के कार्य 16वें अध्याय में शुरू होते हैं। इन दोनों के बीच में छोटा ब्रेक या रेस्टिंग समय 15वां अध्याय है। ये तो तैयारी की जगह है, इस तरह कह सकते हैं। यह आपके पहले सवाल का जवाब है। दूसरे सवाल का जवाब क्या है ये पूछे तो, जैसे आपने कहा प्रकाशित वाक्य अध्याय 4 और अध्याय 15 में क्या फर्क है, क्योंकि वहां भी एक हेवन सीन है, यहाँ भी एक हेवन सीन हो रहा है। वहां पर स्वर्ग है, ग्लास ऑफ सी ऑफ ग्लास कहा गया है। इनमें फर्क क्या है ये पूछे तो स्वर्ग के तो 3 भाग हैं। इसके बारे में स्पष्ट कहे तो ये तो तंबू का यानी रेप्लिका। परमेश्वर ने जब मूसा को इसकी योजना दी तो उसने कहा जैसे स्वर्ग में है वैसे तुम पृथ्वी पर बनाओ, इस तरह से उसने उससे कहा है। स्वर्ग में जो है ये उसका ब्लूप्रिंट है। ओरिजिनल कहाँ है? स्वर्ग में है। स्वर्ग का ब्लूप्रिंट वो दे रहे हैं। पवित्र स्थान, महापवित्र स्थान, बलिदान की वेदी। अब पवित्र स्थान और महापवित्र स्थान के बीच में एक छोटा ब्रेक है। पवित्र स्थान में खड़े रहने वाला एक ग्रुप है, याजक लोग और लेवी लोग। महापवित्र स्थान में जाने वाले जो लोग हैं वो तो महायाजक होते थे। और वेदी के पास में भी एक ग्रुप है। इन तीनों को आप प्रकाशित वाक्य में देख सकते हैं। प्रकाशित वाक्य अध्याय 6 वचन 8 से 10 तक देखे तो वेदी के पास में एक समूह खड़ा है। प्रकाशित वाक्य 7-9 पढ़े तो महापवित्र स्थान यानी सिंहासन के बाजू में एक ग्रुप है। 15:2 में अगर आप पढ़े तो पवित्र स्थान में वहां पर कांच का समुंदर है। ये 3 समूह इस तरह से यहाँ पर हैं, तो उसका मॉडल यही है। अभी जो देखा उसका स्वर्ग में सिंहासन है, पहला स्थान, मोस्ट होली यानी महापवित्र स्थान। सिंहासन के पास में 24 प्राचीन वहां पर हैं, फिर 4 प्राणी और आग के 7 दीपक हैं यानी 7 आत्माएं हैं। उससे भी आगे देखें तो कांच का समुद्र है। इस कांच के समुद्र के उस पार ही ये सब कुछ है। कांच के समुद्र के इस पार दूसरी ओर एक अलग साइड है, यानी एक और साइड है। ठीक है, यानी उदाहरण के रूप में मैं ये कहता हूँ, यानी बंगाल की जो खाड़ी है उसके इस तरफ कन्याकुमारी है और दूसरी ओर श्रीलंका है। शायद 15 किलोमीटर की दूरी हो।
कई बार जब आप यहाँ से देखें तो उस पार की लाइट भी देख सकते हैं। और इसी तरह से देखा जाए तो सऊदी में तबुक नाम की जगह है। मैं यही कहूँगा कि अगर आप वहाँ पर जाए तो ये 3 शहरों की जंक्शन प्लेस है। एक तरफ लाल समुंदर है, लाल समुंदर के इस पार से देखें तो उस पार में मिस्र होगा। इस तरह से ये बॉर्डर है, यानी ये तो सऊदी की बॉर्डर है, उस तरफ जॉर्डन है, इन दोनों के बीच में इसराइल है। इसराइल में अगर लाइट है तो सब देख पाएंगे, मिस्र से जाने वाली गाड़ियां दिखेगी। तो इसी तरह से ये कांच के समुद्र के इस पार खड़े हैं, जैसे लाल समुद्र के इस पार खड़े हैं। निर्भर करता है आप किस तरफ जिस तरह से देखते हैं, कांच के समुद्र के इस पार से देखें तो उस पार में सिंहासन है और उस तरफ एक समूह है, और इस तरह से महापवित्र स्थान और याजक की तरह हम बता सकते हैं। और इस तरफ जो खड़े हैं वो पवित्र स्थान में खड़े ऐसा चिन्ह है। और ये सब 15वें अध्याय में हम देखते हैं। यहाँ दोनों में खड़े होने का फर्क है। जिस जगह खड़े हैं वो अलग है और स्वर्ग अलग जगह है। इन दोनों को 4थे अध्याय में महापवित्र स्थान बताया है और 15वें अध्याय में जो है ये पवित्र स्थान का चिन्ह है। इस तरह ये कहता है। अब इस 15 चैप्टर में प्रभु ऐसे ब्रेक क्यों दे रहे हैं? इस 15 को हम कैसे समझें? इसे कैसे, कितने भागों में बांट सकते हैं? इसे कैसे स्टडी कर सकते हैं? 15वें अध्याय में कुल मिलाकर 8 वचन हैं। इसे 2 भाग में बांट सकते हैं ताकि पढ़ने में आसानी हो जाए। 15वें अध्याय में वचन 1 से वचन 4 तक एक भाग है, 5वें वचन से 8वें वचन तक दूसरा भाग है। ये भाग क्या है? वचन 4 तक एक समूह के बारे में बताया गया है, वो खड़े हैं, इस तरह से एक समूह के बारे में बताया गया है। 5वें वचन से हम अलग बात देखते हैं, हम तैयारी की बात देखते हैं। यहाँ पर 15वें अध्याय में जब हम वचन 1 से 4 तक पढ़ते हैं, यानी यहाँ पर एक समूह है और वो एक गीत गा रहा है, ये सब यहाँ पर बताया गया है। जो इसे पढ़ना चाहते हैं तो पहले वचन से 4थे वचन तक एक भाग के रूप में इस पर मनन करना चाहिए, और फिर वचन 5 से वचन 8 तक वैसे 16वें अध्याय के साथ में से पढ़ सकते हैं मनन करने के लिए। ऐसे पढ़ते समय 15वें अध्याय को बहुत ही आसानी से पढ़ पाएंगे। जैसे पहले कहा था, ये एक छोटा ब्रेक है, रेस्टिंग प्लेस के जैसे है, और फिर उस रेस्टिंग प्लेस से अगले भाग को वो शुरू करते हैं। एक भाग खत्म हो गया। चलिए इसे आसानी से कहता हूँ ताकि इसे समझ सके। क्लेश काल के बारे में बाइबल कहती है कि ये 7 साल का समय होगा। ट्रिबुलेशन, जी, ट्रिबुलेशन पीरियड। इसमें कुछ लोगों की अलग राय है, प्री ट्रिबुलेशन, पोस्ट ट्रिबुलेशन, मिड ट्रिबुलेशन। इसका अर्थ है यानी क्लेश काल के पहले, क्लेश काल के बीच में और क्लेश काल के बाद में, यानी इस तरह की 3 डॉक्ट्रिन्स हैं। हम तो क्लेश काल के पहले कलीसिया उठाई जाएगी इस पर विश्वास करते हैं, हम बाइबल में इस तरह से देखते हैं। तो अभी जो है उस हिसाब से क्लेश काल के बीच में होने वाली एक बात है, आगमन नहीं, लेकिन क्लेश काल के 7 साल में पहले 3.5 साल खत्म होने के बाद अगले 3.5 साल को महाक्लेश काल कहा गया है। उस महाक्लेश काल में जो घटनाएं होगी उसके बारे में अध्याय 16 में बताया गया है। यहाँ शुरू होकर हर्मगदोन के युद्ध तक यानी 7 साल के अंत तक ये होता है। अध्याय 16 में हम ये देखते हैं। तो देखिए यहाँ 3.5 साल का 2 समय काल है, यानी 3.5 साल खत्म होने पर वहां पर एक छोटा काम होता है जो 15वें अध्याय में हम देखते हैं। 16वें अध्याय में अगले 3.5 साल बताए हैं। तो इस तरह से कहा गया है और इसके बारे में पूरा डिटेल अध्याय 15 वचन 1 से 4 में है। उन 3.5 साल में क्या होता है इसके बारे में स्पष्ट देखते हैं। रेवलेशन चैप्टर 15 का 2 पार्ट आपने कहा, 1 to 4 एक पार्ट कह रहे हैं, तो इस 1 to 4 को कैसे अंडरस्टैंड करें? देखिए वचन 1 से 4 में यहाँ पर 2 समूह है। वचन 2 में हम ये देखते हैं, तब मैंने आग मिले हुए कांच का सा एक समुद्र देखा, और जो लोग उस पशु पर और उसकी प्रतिमा पर और उसके नाम के अंक पर जयवंत हुए थे, उन्हें उस कांच के समुद्र के निकट परमेश्वर की वीणाओं को लिए हुए खड़े देखा। फर्स्ट, ये कौन है ये पूछे तो देखिए वचन में स्पष्ट है, पशु, उसकी प्रतिमा और उसके अंक पर जयवंत हुए। ये पशु एंटीक्राइस्ट है। प्रकाशित वाक्य 17:8 कहता है, जो पशु तूने देखा वो पहले तो था पर अब नहीं है, और अथाह कुंड से निकलकर विनाश में पड़ेगा। तो एंटीक्राइस्ट के बारे में ये उसके साम्राज्य में चल रहा है। उसके साम्राज्य में क्या होने वाला है, वो लोगों को दंडवत करने लगाएगा। प्रकाशित वाक्य 13:15। केवल इतना ही नहीं, उसका एक नंबर होगा। वचन कहता है उसके नाम के अनुसार 666, हम ये जानते हैं। ये प्रकाशित वाक्य 13:18 में है। सब कुछ कोरिलेट हो रहा है, ये सब जुड़ रहा है। उसके साथ ही उसका स्वरूप भी कि वो क्या करेगा, सबको झुकने के लिए कहेगा। प्रकाशित वाक्य 13:15 ये कहता है। अब देखिए इसमें नबूकदनेस्सर का स्वभाव होगा, तो यही एंटीक्राइस्ट की स्पिरिट है। देखिए एंटीक्राइस्ट के शासन में 1 वर्ल्ड गवर्नमेंट, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर फॉर्म हो जाएगा। पूरी दुनिया भर में 1 रिलीजन होगा, 1 इकोनॉमी, 1 किंग, 1 गवर्नमेंट, 1 लैंग्वेज, ये सब आ जाएंगे। और जब ऐसा होगा तो सब लोग उस एक को ही फॉलो करेंगे।
सब एक ही को फॉलो करेंगे जब ये कहते हैं तो सबके सब फॉलो नहीं करेंगे, ये अर्थ है। यानी सभी को अगर एक ही भाषा में बोलना पड़ेगा, ये नहीं हो सकता। रेजिस्टेंस होता है। जी जरूर होगा, सबके लिए अपनी एक भाषा है, सभी को एक जैसा ही टैक्स भरना होगा। अगर ये कहे तो कुछ देशों के लिए ये बहुत मुश्किल होगा। कुछ अर्थव्यवस्था कमजोर है तो कुछ अर्थव्यवस्था मजबूत है। लेकिन क्या ये सब संभव है? एक एक देश में ऐसा कुछ होगा, ऐसा लिखा है रेवलेशन में, और उस दिशा में जाने जैसा लग तो रहा है, लेकिन मेरा सवाल यह है कि लिखा तो है लेकिन हो गया ना लेकिन 29 देश के लोग मिलकर दूसरे देश के व्यक्ति को राष्ट्रपति बनाने को तैयार हैं। जी, तो ये आ चुका है। ये विषय अभी इस समय अस्तित्व में है, हमारी आंखों के सामने ये हो रहा है। यही बात पूरी दुनिया में होगी। अब एक कॉन्टिनेंट के लिए पूरा हुआ, लेकिन पूरे दुनिया भर में इसे होने के लिए कितने कॉन्टिनेंट है बताइए? अब 7 कॉन्टिनेंट हैं, है ना? वास्तव में कहे तो केवल 3 महाद्वीप हैं, यूरोप, एशिया, अफ्रीका। अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया तो बाद में आए हैं। ये सब तो यूरोप से बनने वाले कॉन्टिनेंट हैं। अमेरिका को 16वीं सदी में स्पेन से जो गए थे उन्होंने बनाया है। उसके बाद लैटिन अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, यूके के लोगों की रचना है। तो इन सब को देखें तो ये एक ही जगह से होंगे, एक ही भाषा के होंगे, इन्हें कोई भी परेशानी नहीं होगी। तो ये 3 महाद्वीप यानी शेम, हाम, येपेत से बनने वाले ये 3 महाद्वीप। अब देखिए, इन सभी महाद्वीप में एक महाद्वीप ने इसे साबित करके दिखाया है। यूरोप इसे साबित कर चुका है। वन वर्ल्ड गवर्नमेंट के लिए हम तैयार हैं। तो वो जब हो रहा है तो ये तो एक सैंपल के जैसे है। तो फिर उसके बाद में ये सिर्फ वही नहीं है, बाइबल में इससे पहले जो प्रोफेसिस हुआ है वो सच में हुआ है। ऐसे ये भी होगा। तो बाइबल में जो भी नहीं लिखा है वो नहीं हुआ, ऐसा हम प्रूव नहीं कर सकते। हाँ, सब कुछ बिल्कुल ऐसे ही होगा। जी, ये तो पूरी दुनिया में आ जाएगा, सिर्फ एक समूह इसे स्वीकार नहीं करेगा। सभी समय में ऐसा ही हुआ, सभी समय में ऐसा ही होता है। यानी सब मान लेते हैं लेकिन एक समूह स्वीकार नहीं करता। डैनियल स्टोरी के जैसा, दानियल की कहानी जैसे, बिल्कुल सही। दानियल ने इसे नहीं माना और फिर डैनियल फर्मली खड़े रहे। जी हाँ, शद्रक, मेशक, अबेदनगो, लेकिन दानियल और उसके ग्रुप दानियल के ग्रुप ने, वैसे ही मुर्दके भी। मुर्दके के विषय में ऐसा है कि मैं नहीं मानूंगा, इस तरह से उसने कहा था। इसी तरह से हर समय काल में कोई न कोई इस तरह से रहा है। लेकिन ध्यान से देखें तो ये सभी इस्राएली लोग थे। क्यों? क्योंकि इस्राएल के ऊपर में परमेश्वर का इतना ज्यादा प्रेम है। दुनिया में सब परमेश्वर के विरुद्ध में थे, उस समय ये परमेश्वर की ओर से खड़े रहे। एक दिन वो भी परमेश्वर के विरुद्ध में चले गए और तब अन्य जाति परमेश्वर की ओर आ गई। जी, इस्राएलियों ने जब यीशु को क्रूस पर चढ़ाया, साथ में जिसने क्रूस का बोझ उठाया वो तो इस्राएली नहीं था। जी, प्रभु के लिए वो आकर खड़ा हुआ। जब सब दूर जाके खड़े होते हैं तो एक ढूंढते हुए आता है। वो ढूंढते हुए यानी यीशु को ढूंढते हुए आता है, यानी वो तो यीशु के पास आकर ज्ञान की खोज करता है। इस्राएलियों ने उसे दूर कर दिया था, वही है। लेकिन अब अन्य जाति उसकी ओर से खड़े हैं। प्रभु भी बहुत जगह स्पष्ट करे, हिब्रू में काफी जगह पर, कि मैंने सोचा ये करेंगे लेकिन उन्होंने मुझे छोड़ दिया, ऐसा रोमियो में स्पष्ट बताया गया है। रोमियो में बिल्कुल स्पष्ट बताया है, मैंने दिन भर उनके सामने हाथ फैलाया है, उन्होंने मुझे नहीं ढूंढा, उन्होंने मुझे दूर कर दिया। तो इसी तरह से देखा जाए तो 15वें अध्याय का जो विषय है वो क्या है, यानी पूरी दुनिया में वन वर्ल्ड गवर्नमेंट फॉर्म हो जाएगी। तो इस्राएली और एक समूह उनके विरुद्ध में खड़े होंगे। हम नहीं मानेंगे, हम तुम्हारे राजा की नहीं सुनेंगे। राजा करके मानेंगे लेकिन मसीहा के रूप में नहीं मानेंगे, क्योंकि एक जगह पर वो खुद को मसीहा के रूप में दिखाता है। यानी देखिए, दानियल की किताब अध्याय 11 वचन 37 में देखते हैं, खुद को परमेश्वर जैसे दिखाएगा, तब वो उसे नहीं मानेंगे। फिर उसके बाद में उसके नंबर को मार्क के रूप में लेने का नियम आएगा, वो उन्हें मानेंगे नहीं, तब भी वो उसे नहीं मानेंगे। दाहिने हाथ या माथे पर इस तरह से कहा गया है। व्यवस्था के अनुसार देखा जाए तो लय व्यवस्था में ये लिखा गया है, व्यवस्था के अनुसार शरीर के ऊपर कुछ भी गुदवाना नहीं चाहिए। तो इस तरह वो उसका विरोध करेंगे। लेकिन मेरा सवाल यह है कि सिर्फ इज़राइल में ऐसा है कि दुनिया में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो प्रभु के लिए नहीं मानेंगे? होंगे ही। उसके चिन्ह के रूप में क्या होगा ये पूछे तो देखिए, 4थे वचन में हम देखते हैं और 3रे वचन में भी वो 2 गीत गाते हैं। परमेश्वर के दास मूसा का गीत वो गाते हैं और मेमने का गीत वो गाते हैं। 2 तरह के गीत गाते हैं। वहाँ एक डिवीजन हो रहा है। ये डिवीजन है। मूसा का गीत यानी इस्राएलियों का, व्यवस्था का वो अनुकरण करते हैं। मेमने का गीत यानी जो छुड़ाए गए हैं, जो अनुग्रह को मानते हैं, अन्य जाति। इसलिए स्पष्ट रूप में कहता हूँ, यानी इस्राएली और अन्य जाति दोनों यहाँ पर खड़े हैं। आने की भी संभावना है। हमारी वहां होने की संभावना नहीं है, क्योंकि उसके पहले आगमन में जाना है। राइट, लेकिन आमतौर पर कहते हैं आउटसाइड इजराइल। जी, इस्राएल के बाहर के। आगमन के बाद क्लेश काल में एक समूह होगा जो आगमन में छोड़े गए थे, अगले 3.5 साल में लहू के गवाह बनते हैं। क्यों? इस तरह पूछे तो
इन 3.5 साल के पहले तक हर एक विषय यानी जिस पर हमने चर्चा की है, एक समूह उसे स्वीकार किए बिना रहेगा, लेकिन एक जगह पर उन्हें यह एहसास हो जाएगा, देखने पर एहसास हो जाएगा, लेकिन उस समय तक तो आगमन हो गया होगा। और फिर उसके बाद में ये 666 का ये जो सारा काम होगा, तो कहेंगे ये मेरा लास्ट चांस है कि लहू के गवाह बनकर मर जाएं या इसे स्वीकार कर ले। स्वीकार नहीं करेंगे, लहू के गवाह बनकर मरने वाला एक ग्रुप है, उनके बारे में यहाँ पर बताया गया है। ये 2 समूह हैं। इन 2 समूह के लिए वो 2 लोग आकर सेवकाई करेंगे, एलिया और मूसा। वो इनके सामने सेवकाई करेंगे। मूसा इसराइलियों की और एलिया जो है वो अन्य जातियों के बीच में सेवकाई करेगा। तो यहाँ पर यही बताया गया है। इस जगह जो समूह खड़ा है वो कौन है, ये पूछे तो आगमन में जब कलीसिया उठाई गई और कुछ छोड़ दिए गए, यानी ये समूह तो छोड़ दिया गया है, सभी नहीं। अब जो आगमन में उठाए गए हैं उनमें कितने लोग होंगे कहिए? यीशु मसीह ने 50% कहा है। 2 लोग होंगे, उनमें से एक उठाया जाएगा, एक छोड़ा जाएगा। और 2 स्त्रियां होगी, उसमें से एक उठाई जाएगी और एक छोड़ दी जाएगी। 2 लोग खेत में होंगे, एक उठाया जाएगा, एक छोड़ दिया जाएगा। यीशु का हिसाब तो 50% है, यानी 10 कुंवारियां थी, उनमें से 5 बुद्धिमान थी और 5 मूर्ख थी। ये तो यीशु का हिसाब है। नूह के समय में देखिए केवल 8 लोग बचाए गए, जहाज में केवल 8 लोग गए। तो बाइबल में देखिए मसीह के हिसाब से 50% मान लीजिए। आज तो करोड़ों कलीसियाएं हैं, करोड़ों लोग प्रभु को मानते हैं। अमेरिका में लगभग 36% मसीह लोग हैं कहते हैं, तो कई देश में इन्हें माइनॉरिटी मानते हैं, मेजॉरिटी मानते हैं कहते हैं। तो भी 50% तो बड़ी संख्या है, यानी ये तो एक अनुमान है। फिर भी 50% लोग यही रहेंगे। वो 50% भी बड़ी संख्या है ना, कई करोड़ों की होगी। इन करोड़ों में से क्लेश काल में कितने लोग परमेश्वर के लिए खड़े होंगे? कृपा के समय में खड़े नहीं रहे, यानी अभी हम इतने दूर रहकर, यानी लोगों के बीच में कई लोग जाकर सभाएं करते हैं, टीवी के माध्यम से हम सब कहते हैं, बताने पर भी कितने लोग अपना मन बदलते हैं। एक छोटा समूह, पर एक बड़ा समूह इसे अपनाता नहीं है। ये सभी जो लोग हैं वो क्लेश काल में होने वाले उस क्लेश को देखेंगे। देखिए सन 1918 में डॉल्फ्रेड डिक्लेरेशन किया गया। सभी इसराइलियों को आने के लिए कहा गया। परमेश्वर ने उनके आने के लिए एक रास्ता बनाया। फिर कौन आया? बहुत लोग तो गए ही नहीं। कोई भी नहीं गया, कोई भी नहीं गया। जायन मूवमेंट वाले ही लोग वहां पर जाकर काम करने लग गए। उन्हें ले जाने के लिए क्या करना चाहिए अगर ये पूछा जाए तो 1930 में हिटलर का उदय हुआ। यूसुफ के समय जो राजा था वैसे हिटलर आ गया। 1936 में उनके लिए क्लेश शुरू हुआ, हॉलोकॉस्ट शुरू हुआ। 1942 तक ये चला, यानी 7 साल तक। इन 7 साल में जितने लोग मर गए, कितने लोग मर गए? लगभग 60 लाख लोग वहां पर मारे गए थे। बहुत से। 1948 में इस्राएल देश बनाया गया। क्यों बनाया गया? यहाँ पर इतनों को मारा गया, हमें भी एक देश चाहिए, हम वहां पर जाएंगे। देखिए 1918 से 1930 तक देश होने पर भी नहीं गए, कहने पर भी नहीं गए। बिल्कुल उसी तरह से कलीसिया खुली है, कलीसिया के दरवाजे खुले हैं, यानी इतनी चेतावनी दी जा रही है, बुलावा दिया जा रहा है। इस समय में एक समूह कलीसिया में क्यों नहीं जाता है? मैं जिसे कलीसिया कह रहा हूं वो कोई चर्च नहीं है, प्रभु पर विश्वास वाले कांग्रीगेशन, कलीसिया यानी जहां लोग मिलते हैं। लेकिन कुछ लोग मसीह के पास नहीं आते हैं। कुछ भी कहें उसके लिए कारण देते हैं, टिप्पणी देते हैं, दोष लगाते हैं, कुछ न कुछ वो कहते रहते हैं। पर एक दिन आएगा, क्लेश काल शुरू हो जाएगा। जैसे 1930 में हुआ वैसे ही होगा। उस समय के क्लेश में एक समूह होगा। जैसे इस्राएली लौट आए वैसे ही एक समूह इस 15वें अध्याय में वापस आएगा। वो लहू के गवाह होकर मरेंगे। वचन कहता है उसमें न जाकर जय पाने वाले ये कौन है? ये लड़कर जीतने वाले नहीं हैं, लेकिन लहू के गवाह बनकर मरने वाले हैं। अब ये ऐसे लोग होंगे जिसे एंटी क्राइस्ट अपने सामने झुका नहीं पाएगा। शैतान के पास में हमेशा 2 ही विषय हैं, एक तो क्लेश है, दूसरा लालच देना है। इन दोनों के भीतर अगर आप नहीं आए तो उस पर आप जय पाएंगे। शुरू में जितना सताना चाहे उतना सताएगा। प्रचार के रास्तों में जब हम विश्वास में नई शुरुआत करते हैं, डिस्करेज कर रहे हैं, यानी भयानक रीति से सताता है। एक समय के खाने की भी परेशानी, इतना सताओ, लेकिन प्रचार करने वाला सच्चा है तो परमेश्वर उन्हें आशीष देंगे। अब आशीष मिलने के बाद में शैतान का अगला हथियार क्या है? वो तो लोभ है। लोभ दिलाकर, प्रलोभन दिलाकर डिस्ट्रैक्ट करता है। यानी अभी इनके लिए जो है क्लेश के समय वो जय पाते हैं, इन दोनों को ओवरकम कर रहे हैं। वो इन दोनों पर जयवंत होते हैं। एक तो एंटी क्राइस्ट आकर उन्हें लोभ देता है, क्योंकि उस समय सब उसके कंट्रोल में होगा।
केवल उन्हें ही खाना मिलेगा जिन पर मुहर है, केवल वही लेन देन कर सकेंगे, तभी खाना मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, पूरी दुनिया उसके कंट्रोल में होगी, जो नियम वो बनाएगा सब लोग मानेंगे। इसे फॉलो करो, तुम इतना कष्ट क्यों उठा रहे हो, इसे फॉलो करो। उस समय के बारे में जरा सोच के देखिए। बच्चों को दूध नहीं मिलेगा, गर्भवती के लिए हाय इस तरह से शब्द कहा गया है। अगर छोटे बच्चों के लिए दूध नहीं मिलेगा ऐसा कहा गया, यानी मैं भूखा मर रहा हूं और साथ में बच्चे भूखे मर रहे हैं, देख नहीं सकते, तो अपने आप क्या होगा, एक समूह तो मान लेगा। देखिए वैसे ही हिटलर के समय मैं मर गया तो भी चलेगा लेकिन मेरे बच्चे बच जाए, इस तरह से सोचने वाले लोग थे, पर अपने बच्चों को मरने के लिए दे देने वाले भी लोग थे। तो इस तरह से जो मरने वाले हैं वो लोग यहाँ पर खड़े हैं, यानी उस पशु के नाम के साथ में जुड़े बिना जो जय पाते हैं। कहा जाए तो ये पूरा रेवलेशन ही ओवरकम के बेसिस पर ही है। जी हाँ, जय पाने वाले। कलीसिया के बारे में भी ये वचन है, जो जय पाए उसे मैं ये दूंगा, जो जय पाए मैं दूंगा कहता है। यहाँ पर भी यही वचन है, लेकिन ये जय कैसे पाते हैं ये आश्चर्य है। जब हम किसी को गिराते हैं तो इसका मतलब हम उस पर जय पाते हैं। बॉक्सिंग में देखिए, दूसरे को गिराते हैं तो हम जयवंत होते हैं, और इसी तरह से रेसलिंग भी है, दूसरे को गिराते हैं तो हम जयवंत होते हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए खास बात तो ये है, यानी वो जिंदा रहेंगे और मैं मर जाऊंगा, लेकिन हम ही तब मैं जयवंत होऊंगा, ऐसे वचन कहता है। क्योंकि जीवित रहकर उसके शासन में न आकर, यानी जो कुछ भी वो कहता है उसे न मानकर अगर मरना पड़े तो मर गए, और इस तरह से परमेश्वर के गवाह बनकर यहाँ पर ये खड़े हैं। इस तरह से ये दो समूह हैं, एक समूह तो इस्राएली लोग हैं और दूसरा जो समूह है ये तो अन्य जाति हैं, ये छोड़े गए लोग हैं जो बाद में विश्वास में आते हैं। ये सब मिलकर जब पहले 3.5 साल खत्म होते हैं, लहू के गवाह मर जाते हैं, तो कांच के समुद्र की जगह पर वो आकर खड़े होते हैं, और फिर हम तंबू में इस तरह देखते हैं कि वो पवित्र स्थान पर होते हैं, यानी इस तरह कांच के समुद्र में वो हम उन्हें देखते हैं। ये एक चिन्ह के रूप में बताया है। इसे सुलेमान के तंबू के समय समुद्र के जैसे कहा गया, तंबू के समय में तांबा कहा गया है। ये उस जगह खड़े होने का चिन्ह है जो बताया गया है। रेवलेशन 15 चैप्टर का एक पार्ट हमने देखा, समय अभी बहुत कम है, इस एक पार्ट में ही इतना सारा विषय है। दर्शकों को हम क्या कहना चाहेंगे इस लास्ट थॉट से, अगर आप समाप्त करेंगे तो नेक्स्ट एपिसोड में रेवलेशन 15 का सेकंड पार्ट हम देख सकेंगे। आखिर में क्या संदेश देना चाहते हैं? पहले भाग में इससे पहले जो क्लेश हुआ 14वें अध्याय तक हम ये देखते हैं, उसमें मरने वाले यानी पहले 3.5 साल में जो लोग मरने वाले हैं ये देख चुके हैं, और फिर इसके बाद में महाक्लेश काल शुरू होगा। स्टार्टिंग पॉइंट यानी तैयारी कहाँ हो रहा है, कैसे हो रहा है, उसके परिणाम क्या है, ये सब कुछ हम प्रभु की कृपा हुई तो निश्चय अगले एपिसोड में हम इसके बारे में देखेंगे। बहुत सी बातों को आपने एक्सप्लेन किया ब्रदर जगन। इस कार्यक्रम में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट एपिसोड में हम 15 चैप्टर का पार्ट 2 देखेंगे।